हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा है आपके यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है बेसिकली किसी कॉलेज का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, टॉप 5 कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ। मैं बेसिकली जो आज बोलने जा रहा हूँ वो है कि यार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 12th के, तो बोर्ड एग्जाम जो चल रहे हैं उसके साथ साथ आप अपने क्लैट की या फिर स्लैट की एलेट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करोगे, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम जो लॉ रिलेटेड दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से मैनेज करोगे, दोनों को बैलेंस कैसे करोगे। एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल के तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, ये वीडियो आज का हमारा होने जा रहा है बेसिस ऑन कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करना चाहिए। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, आप कौन सी स्ट्रीम से हो। आप आर्ट्स से हो, आपने साइंस लिया है, आपने कॉमर्स लिया है। मैं साइंस वालों को छोड़ के सिर्फ दो ही चीजों को ज्यादा फोकस करूंगा कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों को, क्योंकि लॉ इज मोस्टली जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले लेते हैं। आर्ट्स या कॉमर्स वाले जो लेते हैं वो होता है लॉ। तो अब ये लोग बच्चे कैसे प्रिपेयर करें, दोनों को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि हम एक ही एंट्रेंस पे तो नहीं बैठेंगे, क्लैट के ऊपर ही तो नहीं बैठे हम लोग कि हमें क्लैट देना है बस, यार हम क्लैट ही दे रहे हैं, हम ए लेट दे रहे हैं, कि हम क्लैट या हम ए लेट दे रहे हैं। तो बेसिकली वी आर नॉट सिटिंग ऑन द टू थिंग्स, हम दो ही एस्पेक्ट पे नहीं बैठे हुए, हम क्लैट और ए लेट दे रहे हैं इसी के ऊपर थोड़ा ना बैठे हुए। अब हम देखेंगे कि अगर आप क्लैट ए लेट दे रहे हो तो साइड में कुछ और भी तो चाहिए। बोर्ड्स में पास हो गए, एलिजिबिलिटी लाओगे तभी तो आपको ये सब देने मिलेंगे ना एंट्रेंस एग्जाम। तो दोनों को मैनेज कैसे करें, प्रिपेयर साथ में कैसे किया जाए, इट इज बेसिकली डिपेंड्स कि हम दोनों को साथ में प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या तरीका है, क्या काम है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग और जो एस्पेक्ट है इज दैट कि क्लैट, आप लोगों को पता है क्लैट कब होता है। क्लैट हमेशा आपको अक्टूबर टू नवंबर के बीच में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये डेट जब आना चालू हो जाती है, जब आप अगस्त आना शुरू हो जाता है ना, तो याद रख लो यार टिल दिसंबर आपके पास डेट होती है क्लैट के लिए। अगस्त आ गया तो समझ लो कि क्लैट की शुरुआत स्टार्ट है, कि एग्जाम होने वाला है। दिसंबर में क्लैट आ जाएगा, तो प्रिपेयर कैसे करेंगे। दिसंबर में तो क्लैट आ जाएगा, हमें दिसंबर में क्लैट देना है, और बोर्ड कब दोगे, ऑलमोस्ट मिड ऑफ फरवरी और मार्च में आप बोर्ड देने वाले हो, फेब से मार्च। तो बात हो जाती है यार अगस्त टू दिसंबर हम क्लैट दे रहे हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लैट पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर हम प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, बोर्ड के लिए। लेकिन बोर्ड के लिए एक ही दिन में तो प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, और ना क्लैट के लिए एक दिन में हो जाएगा। तो दोनों को मैनेज कैसे करें, दोनों का बैलेंस कैसे रखें, वो मैटर करेगा, और हम वही देखेंगे कि हम दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कॉमनली बात बताई कि स्ट्रीम्स बहुत मैटर करती है ना। एक प्रॉपर शेड्यूल के तरीके से हम जाते हैं, एक टाइम टेबल के हिसाब से। एक टाइम टेबल कैसे होना चाहिए किसी की बेस में, कि अगर आप कोई भी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लॉ के रिलेटेड उस रिगार्ड में। नाउ फर्स्ट कॉलेज स्टार्ट होती है 12th स्टैंडर्ड इन योर जून। तो हर बच्चे को अभी से अगर मैं बात करूं तो जुलाई है आपके पास, चलो अभी सोचा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो हम जुलाई पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों ने जून से भी स्टार्ट किया होगा। जुलाई आप लोगों को एक चीज करनी है, जितना हो सके आप अपने कॉलेज के लिए रेगुलर रहो, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो आप कॉलेज में भी पढ़ो। बेसिकली कॉलेज में आपको पढ़ना चाहिए, ऑलमोस्ट एक टर्म के हिसाब से जाना चाहिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से इन टाइम में आपको दोनों के प्रिपरेशन को उस तरीके से बैलेंस करना है कि मेरा क्लैट का भी ज्यादा ना छूटे, ना मेरे बोर्ड्स का ज्यादा छूटे। बेसिकली आपको उस टाइप से जाना है, तो क्लैट का भी कुछ ना छूट रहा हो ना बोर्ड का छूट रहा हो, आपको उस तरीके से जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला चीज जो होगा, ना क्लैट छूटे ना बोर्ड छूटे, इसके लिए वो है कि आपको आपके सब्जेक्ट बैलेंस करने हैं। आपको आपके सब्जेक्ट्स बैलेंस करने हैं। सब्जेक्ट्स कैसे बैलेंस करोगे, मैं कॉमर्स की बात करता हूँ। चलो सबसे पहला जो मैं लूंगा कॉमर्स, मैं कॉमर्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको, सबसे इजीएस्ट चीज आपको करनी है, दैट इज मेरी नजर में
एसपी अगर जिसने एसपी लिया हो या मैथ, एसपी या मैथ की बात नहीं है, जिसने एसपी लिया हो एसपी के लिए पढ़े, जिसने मैथ लिया हो मैथ के लिए पढ़े, फटाफट हो जाएगा। ये हुआ। सेकंड चीज जो आप लोग कर सकते हो, सेकंड सब्जेक्ट आपको अपने इसमें प्लान करना है कि यार कॉमर्स में हमें सेकंड चीज जो प्लान करनी है करेक्टली, दैट इज योर इको। इको कंप्लीट कर लो, साथ में आपको क्या करना है योर ओसी, इको ओसी साथ में रन करो। एसपी मैथ हो गया, इको ओसी साथ में रन करो। उसके बाद आपके पास होगा इंग्लिश और बीके, इंग्लिश और बीके, ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, ये सब्जेक्ट हो गए। अब उसके बाद आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम खोटे सिक्के हैं, हिंदी मराठी। हिंदी मराठी बहुत सारे लोगों को हिंदी मराठी में कम मिलता है, तो इसका हिंदी मराठी भी बहुत टफ होगा। 11th 12th का हिंदी मराठी बेसिकली होता है, तो ये सब्जेक्ट है। इसको आप कैसे करोगे? अगर मैंने जुलाई से स्टार्ट किया, मैं कम से कम ये ट्राई करूंगा कि कॉलेज में कुछ भी सिखाया क्यों ना जा रहा हूं, मेरे को जुलाई तक अपने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अगर जून से स्टार्ट किया तो जुलाई तक 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, अगर जुलाई में स्टार्ट किया है तो अगस्त तक 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। भाई टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम दोनों में मैनेज करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी तो आपको टॉप एनएलयूज मिलेंगे। टाइम ही नहीं निकालोगे, मैनेज ही नहीं करोगे, एफर्ट्स ही नहीं डालोगे, तो कैसे टॉप एनएलयूज मिलेंगे? तो यही तो बोलना है, जितना टाइम मैनेज करना आ गया ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो आप क्रैक कर लो। बेसिकली टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने के 2 तरीके, अगर आप सुबह 12 के लिए पढ़ रहे हो ना, तो रात को जागो और आपका क्लैट का रिवीजन करो, क्लैट का रिवीजन करो, बेसिक है। उसके बाद अगर आप आर्ट्स में हो, आपके पास हिस्ट्री, आपके पास सोशियोलॉजी, आपके पास पोल साइंस है, इसके बाद आपके पास साइकोलॉजी जिसने लिया होगा, जिसने इकोनॉमिक्स लिया होगा, जिसने मैथ्स लिया होगा, ये 6 सब्जेक्ट उसमें भी, ज्योग्राफी जिसने लिया होगा, ये 6-7 सब्जेक्ट उसमें भी है। तो यही आपको एक रूटीन बनाना है। मॉर्निंग अगर मैं हूं, मेरा मॉर्निंग होगा मेरा 12th का पढ़ाई। ऑब्वियसली ज्यादातर कॉलेजेस दोपहर में, जिनका कॉलेज दोपहर को नहीं सुबह है और दोपहर को खत्म होता है, मुंबई वालों जो बच्चे हो जिनका कॉलेज दोपहर में खत्म होता है इन सेंस, या फिर वो बच्चे क्या कर सकते, दोपहर में खत्म हो गया, दोपहर को आओ लंच करो भाई, लंच करके बैठो फिर पढ़ने। कॉमर्स का ज़्यादा नहीं होगा ना आर्ट्स का ज़्यादा होगा, मिनिमम 1 घंटा अगर आप दिन में बैठोगे तो आपका कॉमर्स का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो बचता है वो है क्लैट का। क्लैट का क्या करना है? कोचिंग तो लगाई होगी, बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग लगाते हैं, जिन्होंने नहीं लगाई होगी उनके लिए वेल प्लान तरीका है मेरे पास क्लैट के लिए, क्या किया जाए क्या नहीं, वो मैं किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इफ़ यू रिक्वेस्ट ऑन उस तरीके से। तो बेसिकली सुबह कॉमर्स के लिए पढ़ो, शाम को पढ़ना है क्लैट के लिए। किस तरीके से पढ़े कॉमर्स के लिए? जो मैंने बताया, हर बार परफेक्टली एक काम करना है, एक सब्जेक्ट के ऊपर पहला ध्यान। 3 चैप्टर मैंने एक सब्जेक्ट के उड़ाने हैं। अगर मेरे पास 1 वीक है, उस 1 वीक में मैं एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर उड़ा सकता हूँ। एक सब्जेक्ट के अगर मैं 2 चैप्टर उड़ा सकता हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं 7 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ ना, तो मैं आराम से कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन बात तो यही हो जाती है ना यार, क्लैट अगस्त में आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर में क्लैट की तैयारी अगस्त से शुरू होकर दिसंबर में क्लैट का एग्जाम आ जाएगा, दिसंबर में क्लैट का एग्जाम आ जाएगा। फिर जैसे आप क्लैट खत्म करते हो, फिर वापस 12th के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट फेब से मिड के मार्च में आपका 12th का एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम HSC के। तो यही तो है ना, अगर आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि सुबह अगर आप कॉमर्स के लिए या आर्ट्स के लिए पढ़ो, शाम को क्लैट के लिए पढ़ो। देखो अगर आप कॉमर्स के लिए 1 आवर देते हो, कॉमर्स के लिए 1 आवर देते हो, ये 12th के लिए HSC के लिए, अगर आप 1 घंटा देते हो HSC के लिए, तो बेटा बेसिकली मैटर ये करता है कि आपने HSC के लिए 1 घंटा दिया ना, तो आपको क्लैट के लिए कम से कम 2 hours to 2.5 hours, यानी 2 घंटे से 2.5 घंटा आपको क्लैट के लिए देना पड़ेगा। सिर्फ यही तरीका है मैनेज करने का, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो टाइम है ये वीकेंड पे बढ़ना चाहिए, ये टाइम वीकेंड्स पे ज़्यादा होना चाहिए। वीकेंड्स पे ये टाइम बढ़ के क्या हो जाएगा, अगर मैं वीकेंड की बात करूँ,
मैं वीकेंड्स की बात कर रहा हूँ। वीकेंड्स जैसे कि सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को आप क्या करोगे? अभी मस्ती करने का दिन नहीं है हमारे पास, 12th में है, बोर्ड्स पास करना है हमको अच्छे से, और अपना मनपसंद एनएलयू चाहिए, प्लेसमेंट अच्छी चाहिए भाई। तो सैटरडे संडे का जो वीकेंड का टाइम पीरियड है ना बेटा, इसमें से आपका टाइम बढ़ना चाहिए। जो आप एचएससी के लिए 1 घंटा पढ़ रहे थे, एचएससी 1 ही घंटा हो, एचएससी नहीं बढ़ेगा। बस ये जो क्लैट आपने 2 घंटे से 2.5 घंटे के लिए पढ़ा है ना, ये क्लैट का प्रिपरेशन टाइमिंग आपका जो है ना, प्रेप का टाइम, ये इंक्रीज होना चाहिए। इसका लेवल ग्राफ इसका ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा ना ग्राफ, कुछ फायदा नहीं होगा। जितना ग्राफ ऊपर जाएगा वही आपको फायदा देगा। ऑलमोस्ट आपको 3 आवर्स पढ़ना चाहिए, आधा घंटा पढ़ाओ। वीकेंड्स के दिन क्या करने का, आधा घंटा पढ़ाओ। तो क्लैट में आपके क्लैट की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। क्लैट के सब्जेक्ट्स तो आप सब लोगों को पता होंगे, क्या क्या कितने मार्क्स मिल रहे हैं क्लैट में, किस तरीके से मार्किंग स्कीम चल रही है, वो भी अगर चाहिए होगा तो आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट इफ आई गेट दैट मच ऑफ लाइक चाहता है, इस तरीके से बताऊंगा। तो 2 ही तरीका है, आप बोर्ड्स के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। उसका बेसिक तरीका एक ही है कि आप सुबह में बोर्ड्स का पढ़ो, शाम को रात को सोने से पहले क्लैट का, यही तरीका है। वीकेंड्स के दिन टाइम बढ़ जाएगा बस। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको, इसमें से इकोनॉमिक्स आपको आपके लॉ में आएगा। बीए एलएलबी आप अगर आप करते हो, बीएलएस एलएलबी करते हो तो इकोनॉमिक्स आएगा, तो हमें इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। अगर हम आर्ट्स से है तो बीए एलएलबी में आर्ट्स में आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आर्ट्स के आते हैं, इसीलिए तो उसे बीए एलएलबी कहा जाता है। तो यही है कि आपको ध्यान देना है, और आपका जो प्रिपरेशन टाइमिंग है ना, वो इस तरीके से बढ़ना चाहिए कि आपके पास कॉलेज के लिए भी उतना ही टाइम हो, आपके पास आपका बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए भी उतना ही टाइम हो, और क्लैट के लिए। और मेरा एक पॉइंट याद रखना, क्लैट के लिए ज़्यादा टाइम देना एज कम्पेयर टू योर बोर्ड। क्लैट के लिए अगर 1 घंटा दोगे तो बोर्ड को आधा घंटा, या फिर क्लैट को 2 घंटा तो बोर्ड को 1 घंटा, यानी कि ये टाइम अपने आप को बैलेंस करके चलता है। अगर आपने किसी चीज़ को 1 घंटा दिया है तो दूसरी चीज़ को भी आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। बाकी है क्लैट आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा, वरना ड्रॉप नहीं दिया, ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो यही तरीका है, यही मेरा तरीका है बैलेंस करने का, जो मैंने किया मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह में बोर्ड्स का पढ़ो, शाम को क्लैट का पढ़ो, खत्म। इसके आगे कोई प्रोसीजर नहीं होता। आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। फॉर दैट रीजन मैं आपको यही कहूँगा ऑन दिस नोट, अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इतना ही बताया, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो, और एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लैट, वो भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, एक प्रॉपर प्लान वीडियो। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यू फॉर्मेशन और न्यू जनरेशन का तरीका है वो अलग है, ये सब जानते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि काइंडली चेक दिस वीडियो वेरी वेल। आप सुनिए क्या बोलना चाह रहे थे, लाइक आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो कमेंट करिए, फिर मेरा सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने क्या तरीके से आपको बताया तो वो बोल रहा हूँ। बेसिकली आपका प्रिपरेशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप क्लैट को 1 अटेम्प्ट में निकालो, वो भी टॉप एनएलयू के। हमको अगर नालसार चाहिए तो इजीली नहीं मिलेगा, हमको बैंगलोर चाहिए, एनएलयू बैंगलोर चाहिए, इजीली नहीं मिलेगा। एनएलयू गुजरात, जीएनएलयू ऐसे नहीं मिलता, एफर्ट्स चाहिए उसके। उस एफर्ट्स के लिए हमको टाइम डिवाइड करना है। विदाउट डिवाइडिंग द टाइम वी कांट गेट एनीथिंग। फोकस इज द की, फोकस इज द की टू सक्सेस। अगर आपका फोकस है, अगर आप टाइम डिवाइड करना जानते हो, अगर आप लोग टाइम डिवाइड करोगे, फोकस करोगे और पूरी तरीके से कमिटेड होना, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। बस ऑन दिस नोट I will end up with my video today. Kindly like करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। Thank you for watching the video.